है दोस्तों, गुर्दे की पथरी के लक्षण व निदान। गुर्दे की पथरी, जिसे गुर्दे की पथरी, नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस भी कहते हैं, खनिजों और लवणों से बनी कठोर जमाव होते हैं जो आपके गुर्दे के अंदर बनती है। आहार, शरीर के अतिरिक्त वजन, वजह कुछ भी चिकित्सीय स्थिति में और कुछ पूरक और दवाइयाँ, दर्द, गुर्दे की पथरी कमर के अंदर से शुरू होता है और बड़ा ही भयंकर दर्द होता है। कारणों में कुछ भी हो सकता है। गुर्दे की पथरी आपके मूत्र पथ में किसी भी हिस्से में प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जब ये दर्द करती है, हलचल पैदा होती है, तो इसमें भयंकर दर्द होता है। जब पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिससे खनिज क्रिस्टल जमा हो जाते, एक साथ चिपक जाते हैं, गुर्दे की पथरी निकालना काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। अगर समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए तो पथरी आमतौर पर कोई अस्थायी नुकसान नहीं पहुंचाती। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें आपसे हौसला मिलता है, जिससे आपके ज्ञानवर्धक वीडियो निर्माण करने में हमें सहयोग मिलता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक विकास बिहानिया आज आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई बीमारी की वीडियो लेकर आया हूँ। ज़्यादा समय न गंवाते हुए विषय पर आते हैं। आज का विषय गुर्दे की पथरी क्या है, कारण और निदान। वीडियो को अंत तक देखें। एक घरेलू और आयुर्वेदिक अनुभूति रामबाण योग आपको बताया जाएगा। आप अपनी किडनी से कैसे स्टोन को निकाल सकते हो, पथरी को निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं, पथरी के कारण जान लेते हैं। गुर्दे की पथरी का अक्सर कोई निश्चित एकल कारण नहीं हुआ करता। हालांकि कई कारक आपको जोखिम बढ़ा देते हैं। कम पानी पीना, तले भुने पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऐसे वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना जो हमारे किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किडनी का काम फिल्टर करना है ब्लड को, और वो उसमें बाधा पड़ती है। उसके कारण कोई न कोई अपशिष्ट बचे रह जाते हैं। गुर्दे की पथरी तब बनती है जब आपके मूत्र में क्रिस्टल बनने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड आपके मूत्र में तरल पदार्थों की तुलना में अधिक हो जाते हैं। साथ ही आपके मूत्र में ऐसे पदार्थों की कमी हो जाती है जो क्रिस्टल को एक स्थान से आगे निकालने में रोकते हैं, क्योंकि वहीं पर वो चिपक जाते हैं। कई तरह की पथरियाँ आपने देखी होगी। कोई कांटे नुमा होती है, कोई गोल होती है, कोई चकोर होती है। हर तरह की पथरी आपको ये परेशानी कर देती है जब निकलती है। कई पेशेंट मेरे पास में आए, वो जब उनकी निकल गई उसमें हाथ में लेकर कई दिन तक कहते रहे, सभी को दिखाते रहे, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा से निकलना संभव है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन ही इसका आखिरी उपाय है। अगर सही समय पर सही जानकारी, सही आपको अल्ट्रासाउंड कर लिया जाता है तो पता लग जाता है कितने mm की है। चाहे 2 mm की हो, चाहे 5 mm की हो, चाहे 7-8 mm की कोई भी पथरी हो, वो निकलना आसान हो जाती है। क्योंकि हम अक्सर सीधा अगर ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो चीरफाड़, लेज़र, कई तरह की विधियों से स्टोन निकालने के तरीके को ईजाद किया गया है। पर आयुर्वेद में ऐसा है, कुछ परहेज के साथ में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये निकल जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा परहेज हुआ करता है, चाहे कोई सी भी रोग हो उसमें परहेज का होना, और हमारी किडनी से स्टोन निकलना बहुत ही सरल हो जाता है। क्योंकि अगर सही मात्रा में आप पानी का सेवन करते हैं, सही भोजन लेते हैं,
जो हमारे शरीर के अंदर फालतू के चीज़ों को रोकने में, जैसे टमाटर सबसे बड़ा इसका कारण हुआ करता है। टमाटर को बना कर दिया जाता है पथरी रोगों के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो बीज होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं। पथरी के प्रकार हम जान लेते हैं। पथरी कैल्शियम पत्थर, यानी कि जो हम पानी पीते हैं उसमें कैल्शियम बहुत होता है, अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। अधिकांश गुर्दे की पथरी में कैल्शियम पथरी होती है, जो आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सीलेट जो लीवर के द्वारा हर रोज़ बनता है, यदि पानी कम पिया जाता है तो वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। दूसरी तरह की पथरी होती है स्टोवाइड पत्थर। मूत्र मार्ग में संक्रमण होने के कारण स्टोवाइड पत्थर बन जाता है, क्योंकि इसमें भयंकर दर्द होता है और हम थोड़ी बहुत ही पेन किलर लेकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी ये हो सकते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों के अंदर भी ये सिम्टम पाए जाते, उनके किडनी के अंदर भी पथरियाँ निकलती है। और तीसरे प्रकार की यूरिक एसिड की पथरी। यूरिक एसिड की पथरी उन लोगों को बनती है जो क्रोनिक डायरिया कुपोषण के कारण बहुत अधिक तरल पदार्थ उनके शरीर से निकल जाता है। उच्च प्रोटीन लेते हैं तो वहाँ पर वो जमाव हो जाता है। चौथे प्रकार की सिस्टीन पत्थर। ये पथरी सिस्टोनिया नामक वंशागत विकार वाले लोगों में बनती है, जिनके गुर्दे बहुत अधिक मात्रा में अमीनो एसिड उत्सर्जित करते हैं, उनके अंदर ये पथरी पाई जाती है। लक्षण अगर देखें, गुर्दे की पथरी आमतौर पर तब नज़र आती है जब भयंकर पीड़ा होती है। कमर से दर्द निकलकर लहरदार दर्द निकलता है और आदमी बहुत परेशान हो जाता है, चाहे औरत हो या पुरुष हो, कोई भी, किसी को भी ये बीमारी परेशान करने लगती है। गुर्दे की पथरी आमतौर पर तब लक्षण पैदा नहीं करती जब तक कि गुर्दे के भीतर ये घूमना शुरू न कर दे। जब उसमें हलचल होती है तब यह भयंकर मूत्रवाहिनी में भी किसी एक में चली जाती है। मूत्रवाहिनी में ये नलियों के अंदर जब मूत्राशय को जोड़ता है वहाँ पर चली जाती है, तब ये भयंकर दर्द होता है। यदि गुर्दे की पथरी मूत्रवाहिनी में फंस जाती है तो यह मूत्र प्रवाह को रोकती है। हमारा पेशाब कम आने लगता है, जिससे गुर्दे में सूजन, ऐंठन और दर्द होने लगते हैं। पसलियों के नीचे, बाजू और पीठ से गंभीर तेज दर्द होता है, जिससे आदमी बहुत ही पीड़ा महसूस करता है। भयंकर दर्द होता है। दर्द जो पेट के नीचे हिस्से और कमर तक फैलता चला जाता है। लहरदार दर्द होता है, क्योंकि दर्द में लहरें सी बनती है, कभी तेज होगा कभी कम होगा। और जब भी कुछ खान पान करते हैं तो उसमें स्टोन के अंदर, पथरी के अंदर हलचल पैदा होती है। उतार चढ़ाव वाला दर्द ये हमें परेशान कर देता है। पेशाब करने पर दर्द व जलन, पेशाब का रंग भूरे रंग का हो जाता है। बादल युक्त दुर्गंध, बुखार और ऐंठन भी हो जाती है। अब चलते हैं हम आज के हमारे जो टॉपिक है उसके अनुसार, जो मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ कि कैसे इससे निजात पा सकते हैं। पथरी से निजात पाने के लिए सबसे पहले तो तरल पदार्थों का हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं और खाने में, तो यह हमें बहुत ही आराम महसूस होने लगता है। क्योंकि किडनी के अंदर से जब ये पथरी निकलकर आगे जाती है तो वहाँ पर बहुत ही दबाव, खिंचाव और पेन होता है। और ये छोटे छोटे पत्थर, कहीं को तो बहुत सारे निकलते हैं, किसी को एक दो होते हैं और किसी को ये पीड़ा महसूस भी नहीं होती। जब भयंकर पीड़ा होती है तभी पता लग पाता है कि मेरी किडनी के अंदर ये स्टोन है, और वैसे भी नहीं पता लग पाता, क्योंकि जब तक इसकी जांच नहीं करते। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये जांच करने पर हमें पता लग जाता है कि कितने mm की है और किस साइड में है, कहाँ पर है। अगर मूत्रवाहिनी के अंदर रुकी हुई है तो उसकी पीड़ा तो सब में बराबर होती है, पर कभी कभी
किडनी के अंदर ऐसी फंस जाती है, कांटे नुमा भयंकर दर्द करती है, उसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर आयुर्वेद में संभव है, इसे आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज का मैं रामबाण अनुभूति योग आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। पेन पेंसिल है तो लिख लीजिए, वरना दोबारा से वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है सरफुंका। सरफुंका को आप 50 ग्राम लें, सेंधा नमक 6 ग्राम लें और कुलथ की दाल 9 ग्राम लें। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए समान मात्रा। 1 लीटर पानी में इसे उबाल लें। जब ये आपका 750 ml रह जाए तो आप उसकी 33 ग्राम की मात्रा बनाएं। जी हाँ, दोबारा से फिर सुन लें, 33 ग्राम की मात्रा लें और लगातार इसे 5 दिन लें। उसके बाद में फिर 1-2 दिन ब्रेक करके फिर अगर आप लेते हैं तो कैसी भी पथरी, चाहे किडनी के अंदर मौजूद है और या हमारी मूत्रवाहिनी के अंदर रुकी हुई है, सारी की सारी वो निकल कर बाहर चली जाती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोल्ड ड्रिंक या मदिरा या मीट मांस यानी कि बाहर के भोजन से आप परहेज करें। घर का सादा भोजन लें और ज़्यादातर कुलथ की दाल को आप अगर प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं तो आपको धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं। रेकी पावर आयुर्वेदा क्लिनिक देहरादून में है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए एक सुंदर सी वीडियो हर रोज़ बना